योगी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने फिर से वही नारा जो महाराष्ट्र में लगाया था, जी, जी। वही यहाँ पर बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल, इस तरीके बिल्कुल। की राजनीति फिर हो गई है। बिल्कुल वही शुरू करेंगे उनके पास, और इसके अलावा है क्या? योगी जी के पास इसके अलावा विकास का मॉडल कोई है? अभी पीछे मैंने आपको याद होगा एक तस्वीर दिखाई थी योगी जी की, बच्चों को भीख देते हुए। उसी के साथ एक और फोटो लगी हुई थी अखिलेश यादव की लैपटॉप बांटते हुए। तो देख लीजिए दो मुख्यमंत्रियों में कितना फर्क है। एक मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री होने के बाद, एक 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद, दूसरे में करीब 2.5 साल पूरा कर चुके हैं, 7.5 साल से मुख्यमंत्री, और उन्हें आज भी ये नौबत पड़ रही है कि बच्चों को भीख दे रहे हैं वो। और एक मुख्यमंत्री वो भी थे कि जिन्होंने लैपटॉप बांटे थे बच्चों के हाथ में, कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ आगे लायक बनेंगे। और एक जो है वो उन्हें भीख दे के प्रमोट कर रहा है कि बेटा तुम्हारा तो भविष्य इसी में है, जाओ कभी कुंभ में जाके भीख मांगो और कभी जाके मंदिरों में आके भीख मांगो, पढ़ाई लिखाई मेरे बस की नहीं है, पढ़ाई लिखाई मेरे से मत मांगना। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, और जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो हम यहाँ पर लोगों से समझेंगे कि चांदनी चौक विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है। शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों जोर लगा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए माहौल बहुत बढ़िया होता जा रहा है लगातार। अब एक हफ्ता सारा बचा है। कुछ हफ्ते पहले आपकी हमारी बात हुई थी, लोग कांग्रेस को दौड़ में नहीं समझ रहे थे। फिर धीरे धीरे त्रिशंकु की बात आई, फिर आम आदमी और बीजेपी की बात आई। अब बीजेपी तो पूरी तरह बैकफुट पे चली गई है, आपको सबको पता है। अब जो मेन जो दौड़ रह गई है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रह गई है। और पर्टिकुलर इस सीट की अगर हम बात करें चांदनी चौक की, तो मुद्दे अग्रवाल जी का अब कोई तोड़ नहीं है। अच्छा। उनके जो है जेट इंजन ने गति पकड़ ली है, लगातार स्पीड पकड़ रहा है वो लगातार। क्या लग रहा है? मैं आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, आज आया था अचानक से कुछ काम से, बहुत सारे लोगों से पूछताछ करी मैंने, पता करा ठीक है जी मुदित जी हैं, इस बार तो मुदित जी हैं, कांग्रेस कही है पंजा ही पंजा है। क्यों लग रहा है कि इस बार जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या फिर से जो पुरानी राजनीति थी लोगों को याद आ रही है क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, पुराने दिन ऐसी बात नहीं है कि कोई याद नहीं करता। देखिए जो अच्छे दिन हुआ करते थे, जो बातें हुआ करती थी, जो चांदनी चौक का इतना बढ़िया शानदार माहौल था, वो सब लोग याद कर रहे हैं। आज चांदनी चौक की हालत क्या है? करोड़ों रुपए का जीएसटी रोज देने के बावजूद, सिर्फ रोज, महीने का नहीं करोड़ों का जीएसटी रोज देने के बावजूद भी लाजपत राय मार्केट की हालत क्या है? गंदगी देखिए, भरा पड़ा है, अंबार भरा पड़ा है। आगे भगीरथ पैलेस में जाएंगे, एक अगर बारिश हो जाए तो अगले दिन आप भगीरथ में चल नहीं सकते, पैर फिसल के गिरने का आपका पूरी तरह डर है। और करोड़ों का जीएसटी रोज देते हैं, तभी उनको ये हालात वैसे हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, हजारों लोग रोज यहाँ पे आते हैं, और मात्र यहाँ पे सिर्फ 2 शौचालय हैं, एक ये पीछे है, एक अंदर भगीरथ पैलेस में। इसमें भी महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर आप यहाँ से देखें चांदनी चौक गेट से शुरू होके और फतेहपुरी मस्जिद तक जाएंगे, टोटल गिनती के यही 2 शौचालय आपको मिलेंगे, और इसमें लेडीज़ के लिए मुश्किल से 4 सीट अवेलेबल है गिनती की, और हजारों जबकि यहाँ पे महिलाएं आती हैं। तो उन सब चीज़ों पे कभी काम ही नहीं हुआ, तो मोदी जी ने ये सब चीज़ें उठाई हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करवाएंगे। आम आदमी पार्टी दावा करती है, जैसे केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि बिजली पानी पर काम हुआ है, तो आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं जो टक्कर है मोदी अग्रवाल जी की आप बात कर रहे हो, कांग्रेस के जो यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो काफी टक्कर मिलेगी? यहाँ से उम्मीदवार हैं पूर्ण सानी। अब उनको जो है उससे पहले उनके पिताजी थे प्रहलाद सिंह सानी, उनका टिकट क्यों काटा गया? इसलिए काटा गया कि लोग उनको देखना पसंद नहीं करते प्रहलाद सिंह सानी साहब को। यहाँ पे शुरू में उन्होंने कब अच्छा काम करा था, इमेज बढ़िया बनाया, लेकिन उसके बाद वो उगाही में और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग यहाँ पे अगर कोई बन रही हो, कंस्ट्रक्शन कर रही हो, तो जब तक उनके पास उनका हिस्सा नहीं पहुँच जाएगा वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। विधायक हैं वो फौरन अड़ंगा लगा देते हैं कि नहीं ये नहीं बनेगी, पहले मेरी बताओ, मेरी इसमें कितनी दुकानें, मेरी इसमें कितनी पत्ती है। तमाम सारा व्यापारी वर्ग यहाँ पे ग्रस्त है। किसी को अपने घर में अपने छोटी सी दुकान में भी काम कराना होता है, टाइलें तक लगवानी होती है ना, तो भी एमसीडी वाले आके धमक जाते हैं, दिल्ली सरकार आके धमक जाती है। और जब तक सैनी साहब को आप कांटेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो सारे के सारे व्यापारी वगैरह सब यहाँ से त्रस्त थे। अब उसका उन्होंने नाराजगी का ये तोड़ निकाला कि चलो जी प्रहलाद सिंह सानी साहब को नहीं देते, उनको दे देते हैं, उनके बेटे को सैबी साहब को दे देते हैं। अब सैबी साहब भी कौन से हैं, तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यही की घर से है ना। तो इसलिए यहाँ की सारी जनता ने मन बना लिया कि इस बार में वापस कांग्रेस को लेके आना है, मुदित अग्रवाल जी को लेके आना है। उनके घर का अगर आप इतिहास देखें तो यहाँ पे उनका पूरा परिवार जो है आज़ादी से पहले के समय से जो है लगातार जनसेवा में लगा हुआ है। उनके पिताजी जो है वो 5-5 बार के 4-4 बार के यहाँ से सांसद रहे हैं, 4 बार यहाँ से और 1 बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं डीपीसीसी के। उन्हें पूरी दिल्ली के बारे में मालूम है, पूरा चांदनी चौक उन्हें जानता है, नाम से जानता है। हर चांदनी चौक की गली में उनके जो है संपर्क सूत्र हैं मौजूद। और उनके जो दादाजी थे, जिनके नाम पर ITO चौक भी रखा हुआ है, लाला रामचरण अग्रवाल, वो उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, दिल्ली के प्रथम उप महापौर थे। तो यहाँ पे उनका कोई सानी नहीं है। आम आदमी जो बीजेपी है वो भी कई सारे दावे कर रही है, यहाँ तक कि बीजेपी यहाँ इस हद तक आ गई है कि योगी आदित्यनाथ हो, छोटे छोटे मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हों, सारे दिल्ली में रैली करने वाले हैं। तो आपको नहीं लग रहा उनका भी प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए जी, ये सब चीज़ें कब लागू होती हैं? जब आपको दिख जाए कि ये मेरा काम होने वाला नहीं है, तब आप साम दाम दंड भेद सारे लगाते हो, अपनी सारी सेना उतारते चले जाते हो। श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, रावण ने एक एक करके अपने सारे सेनापति उतार दिए थे। अल्टीमेटली क्या वो हारा ही ना वो, क्योंकि वो लगातार हार रहा था। और श्री राम जो थे जिनको साथ लेके गए तो उन्हीं के साथ लड़के वो वापस आए,
उन्हीं के साथ, उनके कोई उन्हें अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो यही बात बीजेपी के ऊपर लागू होती है। आज बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है तो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। कभी योगी जी को बुला रही है, कभी आसाम से हेमंत बिस्वा शर्मा को बुला रही है, कभी अपने मंत्रियों को, संतरियों को, केंद्रीय मंत्रियों को। लगातार अभी इस एक हफ्ते में आपको देखिए लगातार के सारे उनके एक दिल्ली चुनाव में नजर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हार रहे हैं, उन्हें पता है कि जितने सेना का इस्तेमाल करो उतना कम है। लेकिन अल्टीमेटली ही है 18 अशोषणीय सेना थी कौरवों के पास और पांडवों के पास मात्र 8 थी। 10 फालतू थे ना, फिर भी कौरव हारे ही थे ना, क्योंकि धर्म का रास्ता उनके पास नहीं था, जो अधर्म की राजनीति कर रहे थे। सीधी सी बात है, इसलिए बीजेपी इस बार बाहर है, पूरी तरह बाहर है। जिस मर्जी को उतार ले वो कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी का एक कहा जाता है वोट बैंक है, जैसे पिछली बार लोकसभा में 7 सीटें जीती, तो आपको नहीं लग रहा वो प्रभाव भी रहेगा कहीं ना कहीं? नहीं, वो प्रभाव तो अगर इससे पहले भी देखें तो इससे पहले भी 7 सीटें जीती थी, उससे पहले भी 7 सीटें जीती थी। तीनों बार से एक ही ग्राफ चल रहा है ना कि लोकसभा में जीत रही है लेकिन विधानसभा में हार रही है, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे जो हैं वो नहीं पकड़ सकते। दिल्ली को क्या चाहिए वो नहीं समझ पाते, वो सिर्फ अपनी केंद्रीय राजनीति में मस्त रहते हैं। और केंद्रीय राजनीति में वो चुनाव कैसे जीतते हैं सब जानते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आज आपका देता हूँ, महाराष्ट्र में आपको पता है उद्धव ठाकरे ग्रुप के 5 MP आज लापता हैं, मालूम है आपको? और हाँ, शिंदे ग्रुप गुट के जो है 3 जो है विधायक वो लापता हैं। कहाँ गायब है वो, कहाँ नहीं गायब, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा। कहाँ उनका किडनैप कर लिया गया, क्या कर लिया गया, उनके साथ कोई नहीं जानता। कोई खेल होने वाला है क्या? हाँ जी बिल्कुल, कोई ना कोई जरूर वहाँ खेल होने वाला। तो ये खेल की जो राजनीति करते हैं वो बीजेपी करती है, डरा के, धमका के, किसी भी तरह से दबाव डाल के। तो वो इनका डराना धमकाना जो दबाव है वो दिल्ली में काम नहीं आता, क्योंकि दिल्ली में जरा सी कुछ बात करते हैं तो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। तमाम यहाँ पे मीडिया चैनल कवर करते हैं दिल्ली को, इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करती है दिल्ली को, तो इसलिए यहाँ इनके हथकंडे थोड़े से फेल हो जाते हैं। तो 27 सालों का जो इनका सूखा है वो इस बार भी बरकरार रहने वाला है। जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें, कुछ नहीं होने वाला इनका। केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो कांग्रेस है बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, एक तरीके से योजनाएं उनकी चल रही हैं जी, तो उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। देखिए अब इनकी बात करी जाए दोनों की योजनाओं तो केजरीवाल साहब ने कितनी घोषणा करी है अब तक पता है आपको? 8। और हमारी बीजेपी ने कितनी घोषणा करी है? 8। और कांग्रेस ने कितनी घोषणा करी है? मात्र 5। कि वो 5 घोषणाएं वो हैं जो वो जानते हैं कि हम पूरा कर देंगे। बाकी कॉपी पेस्ट तो बीजेपी ने कर लिया आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने 8 घोषणाएं करी, बीजेपी ने पीछे 8 घोषणाएं कर दी। लेकिन जो हकीकत में उतरने वाली योजना उनमें से एक भी उतार के देखो। आपने कहाँ दिया? आपने पंजाब में वादा करा था हम 1000 रुपये महीना हर महिला को देंगे। 3 साल आज पंजाब की सरकार बने हुए हो गए, पैसा दिया आपने? महिलाओं को नहीं दिया। सेम कंडीशन बीजेपी की है। होली दिवाली पे दिल्ली वालों को सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, होली दिवाली को मुफ्त दिया जाएगा, 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। पड़ोसी राज्य यूपी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे यूपी पे खड़े होंगे। भाई साहब कोई है यूपी का? नहीं मिलता। ये लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जब आपके सेंटर में गवर्नमेंट है, जब 500 रुपये आप सिलेंडर दे सकते हो तो आप कर दो ना, सभी को दो। फिर दिल्ली वालों को क्यों देना? फिर बगल में आपकी सरकार है, यूपी में है, राजस्थान में है। दिल्ली में क्या लग रहा है क्या होगा? क्या दिल्ली में किसका, कौन जीतेगा? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल क्यों बिल्कुल है, काम किया है बस। हाँ, और वो काम को रोका गया, बीजेपी ने रोका है राज्यपाल के साथ मिल के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस का भी माहौल बन रहा है। क्या चीज़? कांग्रेस का भी माहौल बन रहा है। कांग्रेस तो हमारी आज़ादी दिलाई है, जो आप यहाँ 26 जनवरी में आप मना रहे हो, है नहीं मना रहे हो आज़ादी से? हाँ, तो वही मैं पूछ बर्तने रहा हूँ, मारते कांग्रेस का माहौल कैसा है? कांग्रेस अभी सही है। हाँ, ये चांदनी चौक विधानसभा से कांग्रेस जीत सकती है? कांग्रेस चांदनी चौक से अब जनता फैसला करे। और दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में जनता फैसला करेगी आने वाले टाइम। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? एकदम चुपचाप केजरीवाल। देखिए लोग तो गुणगान कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं कोई बात नहीं, ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सब जनता कहेगी। जनता है, सबको अपना मत रखने का अधिकार है, और ये अपना मत रखने का अधिकार भी हमें संविधान से ही मिला हुआ है, जिसकी हम रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, जिसका आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा जो मनाया जा रहा है और संविधान की रक्षा के लिए तो मनाया जा रहा है। तो सबको अपना मत रखने का अधिकार है। मैं ये किसी से कोई वो नहीं रखता। अगर उन्होंने कहा केजरीवाल ठीक है जी, उनकी अच्छी बात है, उनको अच्छे लगते हैं, भाई साहब को अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे बीजेपी नहीं पसंद, तो बहुत सारे लोग बीजेपी पसंद करने वाले हैं। उसमें सबकी अपनी अपनी मत है, उसमें कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, सबको अपना मत रखने का अधिकार है। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो जो चांदनी चौक की गलियां हैं जी, उनके बारे में लोग शिकायत कर रहे थे कि जी, यहाँ पर काफी कंजेस्टेड है, साफ सफाई की इशू रहता है। बिल्कुल। इसको लेकर लोग नाराजगी है क्या? बिल्कुल नाराजगी है। मैंने कहा था आप ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज करिए एक दिन जाके, आपको ग्राउंड रिपोर्ट में जाती है आपको देखिए कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। लगातार सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर के अंबार लगे पड़े हैं, हर गली में कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, हर गली में। लेकिन वहाँ पे ना तो एमसीडी गायब है जो भी केजरीवाल साहब के अधीन है, और ना वे विधायक वहाँ पहुँचते वो भी केजरीवाल साहब के अधीन है, और बीजेपी का तो खैर कोई लेना देना नहीं। आज अभी तक इस इलाके में आपने देखा सतीश जैन यहाँ से एक उम्मीदवार है, मैं गारंटी कह रहा हूँ 80% लोगों को तभी तो उनका नाम भी नहीं मालूम होगा यहाँ से सतीश जैन कोई उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस बीजेपी से। तो जाहिर सी बात है जो लोग जाते हैं वो चाहते हैं सफाई, शासन व्यवस्था, पीने का साफ पानी, ये सब चीज़ें चाहते हैं। जब उन्हें मिलेंगी तो जिसको जो देगा उसको चुनेंगे।
योगी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने फिर से वही नारा जो महाराष्ट्र में लगाया था, जी, जी। वही यहाँ पर कहे बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल, इस तरीके बिल्कुल। की राजनीति फिर हो गई है तो बिल्कुल वही शुरू करेंगे उनके पास, और इसके अलावा है क्या? योगी जी के पास इसके अलावा विकास का मॉडल कोई है? अभी पीछे मैंने आपको याद होगा एक तस्वीर दिखाई थी योगी जी की, बच्चों को भीख देते हुए। उसी के साथ एक और फोटो लगी हुई थी अखिलेश यादव की लैपटॉप बांटते हुए। तो देख लीजिए दो मुख्यमंत्रियों में कितना फर्क है। एक मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री होने के बाद, एक 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद, दूसरे में करीब 2.5 साल पूरा कर चुके हैं, 7.5 साल से मुख्यमंत्री, और उन्हें आज भी ये नौबत पड़ रही है कि बच्चों को भीख दे रहे हैं वो। और एक मुख्यमंत्री वो भी थे कि जिन्होंने लैपटॉप बांटे थे बच्चों के हाथ में, के पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ आगे लायक बनेंगे। और एक जो है वो उन्हें भीख देके प्रमोट कर रहा है कि बेटा तुम्हारा तो भविष्य इसी में है, जाओ कभी कुंभ में जाके भीख मांगो और कभी जाके मंदिरों में आके भीख मांगो। पढ़ाई लिखाई मेरे बस की नहीं है, पढ़ाई लिखाई मेरे से मत मांगना।